जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के इवेंट्स का ही क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि जो मेजर इवेंट्स हुए थे इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 के बाद, उसमें कल जो हमने डिस्कस किया था वो था इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। रियासतों का किस तरीके से हमने एकीकरण किया गया था वो हमने देखा। आज जो अदर मेजर इवेंट की अगर हम बात करें, जो जो भारत के आजादी के बाद अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस में हुआ, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, 15 अगस्त 1947 को, ठीक, हमारा भारत देश आजाद हुआ। लेकिन क्या उस टाइम पर हमारे देश का संविधान बना था? द आंसर इज नो। हमारे देश का संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को। ठीक, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाना, ये भारत की स्वतंत्रता के बाद के इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है। ठीक है, adoption of the Indian Constitution on 26 January 1950 was a very important and historical event in the post independence history of India। ठीक, तो मतलब ऐतिहासिक एक घटना रही है। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, हमारे देश के संविधान को अपनाया गया। इसमें अगर हम बात करें तो 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। ठीक, इसके बाद से देखिए, हमारे देश का जो संविधान बनाया था, जिस संस्था ने हमारे देश का संविधान बनाया वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा बनाई गई थी। ठीक है, जिसने अपनी मीटिंग की शुरुआत जो करी थी, या हम कहें मीटिंग जो हुई थी, सबसे पहली मीटिंग वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सबसे पहली मीटिंग हुई। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब हम पेपर 2 जो इंडियन पॉलिटी वाला पार्ट है वो पढ़ेंगे, तब हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देश का संविधान बना रही थी। ठीक, अब 15 अगस्त 1947, ठीक है, जब हमें आजादी मिली, ठीक है, उसके बाद 29 अगस्त मतलब उसके जस्ट 14 दिन बाद 29 अगस्त 1947 को हमने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, मतलब जो प्रारूप समिति थी। ठीक है, तो उसका मसौदा मतलब भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई थी, और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया था वो बनाया गया था डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। ये आपको याद रखना है। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया था? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। ठीक, डॉक्टर बी आर अंबेडकर हमारे संविधान के जनक माने जाते हैं। भारतीय संविधान का एक तरीके से कहा जाए रचयिता माना जाता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। हमारे देश के सबसे पहले कानून मंत्री भी रहे हैं। ठीक, इसके अलावा ये एक न्यायवादी एवं समाज सुधारक, ठीक है, मतलब बी आर अंबेडकर एक प्रोमिनेंट जूरिस्ट और सोशल रिफॉर्मर भी रहे, जिन्होंने इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैनशिप को चेयर किया था, और इसी ड्राफ्टिंग कमेटी ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का मसौदा तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था। ठीक, और ये कमेटी कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, अब इनका काम था, मैंने आपको बताया था, संविधान को सही तरीके से, सही प्रारूप से मसौदे के रूप में तैयार करने का काम किसको दिया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी को। ठीक है, अब संविधान सभा में आप जानते हैं हर एक प्रांत के, हर एक संप्रदाय के रिप्रेजेंटेटिव्स रहे हैं। मतलब आप बात करें तो हर एक रीजन के, हर एक कम्युनिटी के लोग इसमें रहे हैं, और इन्होंने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंक्लूसिव, कॉम्प्रिहेंसिव और इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, जो हमारे देश का सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड बना। देखिए, हमारे देश में जो सुप्रीम है वो है भारत का संविधान। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं है।
इसीलिए संविधान को सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कहा जाता है। हमारे देश में आप देखें कोई भी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो या जुडिशरी हो, सब एक ही बात कहते हैं, या पूरा देश, कि सबसे ऊपर क्या है, संविधान। ठीक, तो सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड तैयार किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तैयार किया गया। ठीक, मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फॉर्मली तौर पर, देखिए बन तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ेंगे तो प्रियम्बल में आपको यही डेट मिलेगी, 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी 1950 आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब संविधान हमारा बन के कंप्लीट कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि 1930 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, और 1930 को 26 जनवरी 1930 को ही पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा जो सबसे पहली बार दिया गया था, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन में 26 जनवरी 1930 को दिया गया था। और इस टाइम पर इसकी जो अध्यक्षता करी थी, वो करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसकी अध्यक्षता करी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी थे। और उन्होंने ही पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का नारा दिया था। और इसीलिए जब पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी को की गई, तब इस 26 नवंबर को संविधान न लागू करके लागू कब किया गया, 26 जनवरी। मतलब 2 महीना वेट किया गया और 26 जनवरी 1950 को वास्तविक तौर पर या औपचारिक तौर पर संविधान को क्या किया गया, लागू किया गया, अपनाया गया। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 जनवरी 1950 को क्यों अपनाया, जबकि बंद तो 26 नवंबर 1949 को ही गया था। तो आपको ये चीज समझ में आई। ठीक, इसके बाद बात करें, इस संविधान में क्या बताया गया कि हमारा जो ब्रिटिश एम्पायर पर डोमिनियन स्टेटस था, देखिए जब तक हमारे देश का संविधान नहीं बना था, तब तक हमारे यहाँ डोमिनियन स्टेटस चल रहा था। मतलब कि यहाँ पर चूंकि क्या है, संविधान कोई बना नहीं था अभी तक। ठीक है, तो सरकार किस तरीके से बनेगी, तो उसी के लिए एक अंतरिम सरकार अंग्रेज बना के गए थे। ठीक है, मतलब जो इंटरिम गवर्नमेंट थी वो बना के गए थे। अगर आप बात करें, ठीक है, तो पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से चुन के जवाहरलाल नेहरू जी 1952 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। 1947 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब वो अंतरिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट चल रही थी, क्योंकि उस टाइम पर हमारा संविधान तैयार हुआ नहीं था, ना ही हमारे देश में पहला आम चुनाव हुआ था। ठीक, तो वो एक तरीके से इंटरिम गवर्नमेंट थी। ठीक है, और उसी सरकार के, और जब 1951-52 में जब इलेक्शंस कंप्लीट हुए, जो हम आगे अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, पहला आम चुनाव, उसके बाद वो संवैधानिक तरीके से, और जो कहा जाए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, इससे पहले डोमिनियन स्टेटस में चल रहा था, जब तक हमारा खुद का संविधान नहीं बन गया। क्योंकि एक बार जब हमारा खुद का संविधान बना, तब हमने अपने आप को संप्रभु गणराज्य में परिवर्तित कर दिया, मतलब सॉवरिन रिपब्लिक। मैंने आपको बताया था एमरजेंस ऑफ इंडिया एज अ रिपब्लिक नेशन। तो हमने 26 जनवरी 1950 को अपने आप को एक संप्रभु देश, ठीक है, और एक गणतंत्र राज्य ये घोषित किया 26 जनवरी 1950 को। इसके पहले हम डोमिनियन स्टेटस में थे, ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश रूल। क्लियर, तो इसीलिए कहा जाता है 26 जनवरी 1950 जो थी, ठीक है, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना रही है भारत के लिए। ठीक है, क्योंकि इसी से भारत एक गणतंत्र में परिवर्तित और लोकतांत्रिक शासन, कानून के शासन और अपने सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक था। आप समझे, मतलब ये जो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान अपनाया गया, अडॉप्शन किया गया, इट वॉज अ
मोमेंटनस ओकेजन, मतलब बहुत ही ज्यादा उल्लास भरा ओकेजन था, बिकॉज इट सिंबलाइजेस इंडियाज ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ रिपब्लिक and its commitment to democratic governance, the rule of law, and the protection of fundamental rights for all citizens. Clear? मतलब ये भारत ने सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, इसके अलावा कानून का शासन और लोकतांत्रिक शासन, ठीक है, इन सब चीजों के लिए अपनी प्रतिबद्धता का प्रतीक बना। संविधान किसका प्रतीक बना? इन सारी चीजों की प्रतिबद्धता का। क्लियर है? ठीक, तो समझ में आया आपको? ठीक, तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए हमें इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, कारण ये है कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम इंडियन पॉलिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जो पेपर नंबर 2 का पार्ट ए है, तो उसमें हम डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, कैसे कौन सी कमेटी बनी, कैसे क्या क्या हुआ, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, अभी आपको समझ में आया? संविधान को अपनाना 26 जनवरी 1950 को देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना रही है विद रिस्पेक्ट टू पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। ठीक, तो इसमें आगे हम समझते हैं क्या पढ़ाया हमने। द अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950 was an important and historical event in the post independence history of India। मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाना भारत की स्वतंत्रता के बाद के इतिहास की एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना थी, इंपॉर्टेंट एंड हिस्टोरिकल इवेंट। इसके बाद बात करें, द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन सून आफ्टर इंडिया अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन 1947। मैंने आपको डेट भी बताई, 29 अगस्त। ठीक, तो भारतीय संविधान का मसौदा, मसौदा मतलब होता है ड्राफ्ट, ठीक है, मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया 1947 29 अगस्त से शुरू हुई, जब हमने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आजादी मिलने के तुरंत बाद शुरू किया। मतलब ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनियल रूल था उसको खत्म किया गया और तुरंत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मसौदा या ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को चेयर किसने किया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अ प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट एंड अ सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, मतलब एक प्रमुख न्यायविद और समाज सुधारक व्यक्ति थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हमारे देश के सबसे पहले कानून मंत्री भी थे, जिन्होंने इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने थे ये। ठीक है, विच वॉज एंट्रस्टेड विद द टास्क ऑफ फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी जिम्मेदारी थी संविधान बनाने का काम सौंपा गया था। ठीक है, संविधान को बनाना किस तरीके से या फ्रेम किस तरीके से करना है, उसकी जिम्मेदारी किसको दी गई थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। इसके बाद बात करें, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्राइजिंग representatives from various regions and communities worked diligently to draft a comprehensive and exclusive constitution that would serve as the supreme law of the land। मैंने आपको बताया था विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधियों वाली संविधान सभा ने एक व्यापक और समावेशी संविधान, व्यापक मतलब कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंक्लूसिव, समावेशी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, ठीक है, काफी सारा परिश्रम किया। ठीक है, जो देश के सर्वोच्च कानून के रूप में काम करने, ठीक है, मतलब काफी सारा परिश्रम करके ये संविधान बनाया गया, विच वुड बी सर्विंग एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक, अब इसके बाद हमने बात की, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्मली अडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950, 2.5 years आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। मैंने आपको बताया भारत की आजादी के 2.5 साल बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से संविधान को अपना लिया था। अब मैंने आपको बताया था कि 26 जनवरी डेट क्यों रखी गई थी? दैट दिस डेट वाज चूजन टू कमेंसरेट द पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन मेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1930। मैंने आपको बताया था इस तिथि को क्यों चुना गया था, क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था लाहौर में, वहां पर पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की स्मृति में चुना गया था। ठीक है, क्योंकि उसमें घोषणा क्या की गई थी? पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसके बाद बात करें, इट मार्क द ट्रांजिशन फ्रॉम अ डोमिनियन स्टेटस अंडर ब्रिटिश रूल टू अ फुल्ली सॉवरेन रिपब्लिक। मैंने आपको बताया भारत का संविधान लागू हो जाने के बाद ब्रिटिश शासन के तहत एक प्रभुत्व स्थिति से, मतलब एक डोमिनियन स्टेटस से हम किस में कन्वर्ट हो गए?
एक संप्रभु गणराज्य में परिवर्तित हुआ। इसके अलावा अगर हम बात करें, द अडॉप्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950 was a momentous occasion symbolizing India's transformation into a republic and its commitment to democratic governance, the rule of law and the protection of fundamental rights for all its citizens। मैंने आपको बताया था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाना एक महत्वपूर्ण अवसर था, जो भारत के एक गणतंत्र में परिवर्तन और लोकतांत्रिक शासन, डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, कानून के शासन, रूल ऑफ लॉ, और सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल इट्स सिटीजन्स की सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक। भाई हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन कौन करता है? कॉन्स्टिट्यूशन करता है। भाई आज आप देखें तो हमारे यहाँ जितनी भी बातें होती हैं तो क्या कहा जाता है? भारत का संविधान हमें ये अधिकार देता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में। ठीक है, हमने इसको आज समझा है। ठीक है, देखिए हम इसकी डिटेल में जब हम पेपर नंबर 2 पढ़ेंगे तब उसमें डिटेल में हम पूरा पॉलिटी पढ़ेंगे, तो इसलिए बहुत ज्यादा इसमें पढ़ना नहीं है आपको। आपको बस इतने 7-8 पॉइंट्स याद रखने हैं, क्योंकि 5 नंबर या 7 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इवेंट्स में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिखने में कि उनका एडॉप्शन वगैरह, तो आप ये चीजें लिख सकते हैं। ठीक, तो गाइज आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम अगला वीडियो जो बनाएंगे वो अगले इवेंट के लिए बनाएंगे। मैंने आपको बताया था हर एक इवेंट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं मिक्स नहीं करूंगा। ठीक है, अब जैसे आज हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, अब जो हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें हम भारत का पहला आम चुनाव जो 1951-52 में हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। वो भी एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। जो लोग तैयारी करना चाह रहे हैं एमपीपीएससी की, उनके लिए ये रेफरेंस के रूप में क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है। तो गाइज आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइज थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।